नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। टिहरी गढ़वाल से बड़ी खबर आपको बता दें कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और सीएम ने निरीक्षण कर इस दौरान स्थिति का जायजा भी लिया है। स्थानीय लोगों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना है मुख्यमंत्री ने और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं टिहरी गढ़वाल से, जहां आपदा प्रभावित क्षेत्र में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। स्थानीय लोगों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना है और हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं टिहरी गढ़वाल से, जहां पर मुख्यमंत्री जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर वो गए और वहां का उन्होंने निरीक्षण किया, स्थिति का जायजा लिया और वहां पर लोगों को मिलकर उन्होंने हर संभव जितना संभव हो सकता है उन्होंने यानी मुख्यमंत्री ने सहायता का आश्वासन दिया है। तो आपको बता दें कि स्थिति का जायजा लिया, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया मुख्यमंत्री ने और टिहरी गढ़वाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति का जायजा लिया है और टिहरी गढ़वाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। स्थानीय लोगों से मुलाकात की है, मुलाकात करके उनसे उनका हालचाल जाना है और हालचाल के बाद जो भी मदद हो सकती है सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने उसका आश्वासन भी दिया कि जो भी हो सकता है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, प्रदेश की तरफ से वो मदद पहुंचाई जाएगी आपदा प्रभावित क्षेत्र में और वहां के लोगों को। तो टिहरी गढ़वाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र में मुख्यमंत्री का दौरा, निरीक्षण, स्थिति का जायजा, फिर लोगों से मुलाकात और फिर हर संभव मदद का आश्वासन। तो ये मुख्यमंत्री लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम ने हर संभव मदद की और सहायता की, उनको आश्वासन दिया, ये विश्वास जताया कि हर प्रकार का मदद सरकार की तरफ से किया जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जाकर वहां पर स्थिति का निरीक्षण किया है, लोगों से हालचाल जाना है और क्या कुछ खबर, क्या अपडेट आपके पास अभय? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में देर रात से ही जो लगातार बारिश हो रही थी, पिछले 24 घंटे के भीतर जो बारिश यहाँ पर हुई है और मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी करा था उसको देखते हुए अलर्ट मोड पर सभी जनपदों में यहाँ पर रखा गया था। जो प्राकृतिक आपदाएं राज्य में आई हैं, चाहे आपका रुद्रप्रयाग जनपद का हो, टिहरी जनपद का हो या अलवर जनपद का हो या उत्तरकाशी जनपद का हो, उन सब चीजों से निपटने के लिए किस प्रकार से जिला प्रशासन काम कर रहा है उसकी जानकारी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देर रात भी ली थी और सुबह खुद आपदा कंट्रोल रूम पर जाकर अधिकारियों से बातचीत भी वहां पर की थी। मुख्यमंत्री की तरफ से टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों ही जगहों का हवाई दौरा भी किया गया। लोगों से असल जो प्रभावित जो लोग थे, इस आपदा की जद में जो लोग आए थे, उन लोगों से बातचीत वहां पर की गई। उन्हें भरोसा देने का काम किया गया कि धामी सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके जो दुख दर्द है उनको दूर करने का काम यहाँ पर किया जाएगा और आपदा की कड़ी में राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि जो प्रभावित लोग हैं उनको पूरी मदद यहाँ पर दी जा सके। तो ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से कुशल राजनीतिज्ञ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उसी तरीके से राज्यवासियों के दुखों को दूर करने के लिए लगातार वो प्रयास इस समय कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड राज्य ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते इस समय पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो प्राकृतिक आपदाएं राज्य में आ रही है उससे जनजीवन अस्त व्यस्त यहाँ पर हो रहा है। ये जो प्राकृतिक आपदा आई है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ हानि पहुंची है, क्या नुकसान हुआ है, क्या क्षति पहुंची है, इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि हरिद्वार जनपद में कल देर रात जो रुड़की में जो हादसा हुआ था जिसमें कई लोग मरने की सूचना यहाँ पर थी, उसमें उसके अलावा आप उत्तरकाशी जनपद में जो सड़कें अवरुद्ध उनको खोलने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। टिहरी जनपद में जो घंटाली क्षेत्र में जो बादल फटने की सूचना मिली थी उसमें 3 लोगों की मृत्यु की सूचना अभी तक सामने आ पाई है और जिनके शव अभी तक बरामद हुए। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जनपद में जो केदारनाथ से पहले, ये कह सकते हैं केदारनाथ धाम से पहले जो लिंचोली में जो बादल फटने की सूचना मिली थी उससे ये कह सकते हैं केदारनाथ धाम का जो पैदल रास्ता था वो कई जगह प्रभावित हुआ। जो श्रद्धालु बीच रास्ते में फंसे हुए थे उनको देर रात
से ही रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया गया था। और आज ये कह सकते हैं कि सभी श्रद्धालु जो ऊपर रास्तों में फंसे थे उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर किया गया है। उन सभी लोगों को सुरक्षित तरीके ये कह सकते हैं कि सोनप्रयाग पहुंचाने का काम यहाँ पर किया गया ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। तो राज्य सरकार हर संभव मदद पहुंचाने का काम यहाँ पर कर रही है आपदा प्रभावित लोगों के लिए और कोशिश कर रही है कि जो जनता के जो दुख है उन्हें दूर किया जा सके। जी अभय, तो जिस तरीके से हम लगातार ये देखते हैं कि अगर गर्मी का मौसम होता है तो वनाग्नि की घटनाएं होती हैं, भारी बारिश होती है, पहाड़ की दरकने की घटनाएं होती हैं, रास्ते बाधित होते हैं और उससे बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती हैं और बादल फटने की भी खबरें उत्तराखंड से अधिकतर आती रहती हैं। सवाल यह है तो क्या इन सब जो आपदाएं हैं, मुसीबत है, इनका मोर्चा खुद मुख्यमंत्री ने संभाल रखा है और यही वजह है कि वो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं से अवगत होने के बाद उन्हें हर संभव मदद का प्रयास भी मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं? अभय, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एक जो मुख्य सेवक का जो कार्य होता है उस कार्य को निभाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि राज्य में मुख्यमंत्री के पद वो संभाल रहे हैं। तो ऐसे में उनकी तरफ से स्वयं उन सभी क्षेत्रों का दौरा और उन सभी लोगों से मिलने का प्रयास यहाँ पर रहता है जो इस आपदा की जद में प्रभावित किया जा सकता है। और जब मुख्यमंत्री ऐसे लोगों से मिलते हैं तो फिर ये समझा जा सकता है कि जिला प्रशासन के अधिकारी या दूसरे विभागों के जो आपदा से जुड़े जो विभाग हैं वो भी तत्परता के साथ उन क्षेत्रों में काम करते हैं ताकि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जा सके। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं तो ऐसे समझा जा सकता है कि वो अपने उन सभी कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन कर रहे हैं जो राज्य के लिए उन्होंने कहे, जनता के लिए जो भरोसा देने का काम यहाँ पर करते हैं। और आपदा की घड़ी में एक मुख्यमंत्री के लिए यही एक सबसे बड़ा अवसर होता है कि वो किस प्रकार से जनता के साथ अपना लगाव यहाँ पर जो जुड़ाव यहाँ पर जुड़ सके ताकि जनता को भरोसा दिला सके कि सरकार उनके साथ खड़ी है। क्योंकि जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में आ रही है, लोगों को जान और माल दोनों का नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ता है। वैसे में लोग सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि उनके जो प्रदेश के जो मुखिया हैं या उनके जो प्रतिनिधि है वो उन तक पहुंचकर उनके जो दुख है उन दुखों को दूर करने का काम यहाँ पर करें। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बखूबी उन सब चीजों को जानते हैं, इसीलिए जनता से सीधा मिलने का काम यहाँ पर करें ताकि जनता की जो समस्या है उनका निदान हो सके। इसके साथ साथ वो जब जनता से बातचीत करते हैं तो जरूर जो प्रशासन की तरफ से जो काम वहाँ पर किया जाता है उनका फीडबैक उनकी तरफ से लिया जाता है ताकि आगामी समय में इस प्रकार की कोई जो कमियां उस समय रही होती है उनको दूर किया जा सके। और अबे जब इन ऐसी घटनाएं घटने के बाद जब ये घटती हैं और मुख्यमंत्री खुद जाकर वहां पर उसका निरीक्षण करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं से अवगत होते हैं और फिर उसका निदान करते हैं, तो क्या फिर ऐसी आपदा में जब लोगों का इतना नुकसान होता है, लोगों को एक ढांढस भी बढ़ाया जाता है और एक हिम्मत भी जगती है कि राज्य के जो मुखिया हैं वो खुद अगर घटनाओं का वो पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के प्रति लोगों का विश्वास भी जागता है कि अगर कुछ हुआ खुदा न खास्ता तो मुख्यमंत्री खुद इसका संज्ञान लेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। एक लोगों को ये विश्वास भी होता है। अब है बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच पहुंचते हैं और आज जैसे ही उनको ये समझा जा सकता है कि कल जैसे ही लगातार भारी बारिश की सूचनाएं मिल रही थी तो देर रात स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा सचिव से बातचीत की थी। आपदा सचिव को निर्देश दिए थे कि जहां पर भी आपदा की इस समय घटनाएं हो रही हैं, जहां पर भी आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनको सकुशल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा सके। उसका असर वहां पर देखने को मिला। केदारनाथ धाम में जो यात्री फंसे हुए थे उनको सकुशल लाने का काम किया गया और ये मुख्यमंत्री भरोसा राज्य की जनता को दिला रहे हैं कि इस आपदा की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। जो भी परेशानियां, जो भी कठिनाइयां जनता के सामने आ रही है उनको दूर करने का काम किया। अब आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिला है। जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है तो वहीं कुछ दिन से केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर लगातार बारिश हो रही है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है। भीमबली चौकी से आगे की जो सड़क है वो अवरुद्ध है। 200 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित क्षेत्र में रखा गया है। दुकानें खाली करा ली गई हैं। जहां सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया तो रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद तबाही देखने को मिली। अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग में हाईवे बंद हो गया है। सोनप्रयाग में विद्युत विभाग के पावर हाउस को भी नुकसान हुआ है। केदारनाथ सही केदारनाथ की घाटी में संचार और विद्युत सेवा कल रात से ठप है। बारिश का कहर देखते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा केंद्र के साथ बैठक कर मौसम का जायजा लिया है और देर रात भी सीएम धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन से फोन कर बात कर
अतिवृष्टि यानी अधिक वर्षा होने से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों और राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली है। सीएम धामी ने यह कहा कि आपदा की दृष्टि से राज्य में जो संवेदनशील क्षेत्र है उनकी मॉनिटरिंग स्वयं भी कर रहा हूं और अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हूं। आपको बता दें, केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। मौसम विभाग द्वारा कई स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये लगातार हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से इस वक्त ये 4 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर किस तरह से भारी वर्षा हो रही है। और उसके बाद की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि बारिश कितनी भारी मात्रा में हो रही है और कितना ज्यादा डैमेज न सिर्फ सड़कों को, पहाड़ों को, नदियों को, बाजारों को, शहरों को, हर जगह से लोग प्रभावित हुए। बहुत तेज बारिश हुई जिसकी वजह से बोरी डेरा में, जो कि रुड़की तहसील का एक पार्ट है, रेवेन्यू विलेज है हमारा, तो वहाँ पे एक मकान की छत गिरने की वजह से लगभग 11 लोग उसमें दब गए थे, जिसमें 2 बच्चों की डेथ हो गई है। उसमें एक आस मोहम्मद पुत्र मुजम्मिल है जिसकी आयु 10 वर्ष है, और नगमा पुत्र इल्ताफ उसकी आयु 8 वर्ष है। उनकी दोनों की डेथ हो गई मौके पे। और मेहरुन्निसा है, वो 60 वर्ष की है, तो उसको अभी जया मैक्सवेल हॉस्पिटल में एडमिट किया है, अभी वो आईसीयू में है। और साथ में 2 लड़कियां भी वहाँ पे एडमिट हैं, वो खतरे से बाहर है। तो मैं स्वयं और एसएसपी साहब हम लोग वहाँ पे गए, विजिट करके आए हैं और घायलों से मिल के आए हैं जो वो खतरे से बाहर है। पुलिस कंट्रोल रूम में 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बहादुराबाद थाना क्षेत्र में एक गांव है भौरी डेरा, वहां पर अत्यधिक बारिश के कारण, अतिवृष्टि के कारण जो मकान है जो काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसकी छत पूरी नीचे गिर गई थी। उस मकान में कुल 11 लोग उस समय थे, जिसमें राहत बचाव कार्य उसका तत्काल बाद शुरू किया गया, जिसमें जब तक इनको बाहर निकाला जाता सभी को हॉस्पिटल में भेजा गया था। इस बीच 2 लोगों की मृत्यु उसमें हो चुकी थी। दोनों बच्चे हैं, एक आस मोहम्मद है और एक नगमा, जिनकी उम्र 9 और 11 साल के आसपास है। बाकी 9 लोग उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में भेजा गया है, जिसमें 3 लोग को लंढौरा में चिकित्सालय में भेजा गया, बाकी जया मैक्सवेल में बाकी 3 लोग और अन्य हैं, बाकी कुछ को रुड़की भेजा गया है। सभी जगह पे हमारे पुलिस टीमों द्वारा भी देखा गया। हमारी जो फायर की टीम है वो उसने जाके वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया। और तो अभय केंतुरा हमारे सहयोगी देहरादून से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, तो देवभूमि इस वक्त भारी बारिश की चपेट में है। इस भारी बारिश की वजह से कहां-कहां दुर्घटनाएं हुई हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास अभय? अभय, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, तो अभय से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से नैनीताल हो, फिर देहरादून में स्कूल बंद किए गए हैं, टिहरी में भी भारी बारिश का असर दिखा है, रुद्रप्रयाग में भी दिखा है, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तो तस्वीर देखकर ही अंदाजा लगाया सकता है कि बारिश का जो लेवल है वो किस लेवल पर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारी बारिश से कार तक से लेकर बड़े बड़े जो वाहन है वो भी इसकी चपेट में है, कोई इससे अछूता नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए, चाहे सड़क हो या पहाड़ हो या शहर हो, गांव हो, बस्ती हो, भारी बारिश की चपेट से कोई बचा नहीं है। सड़कों की भी तस्वीरें हमने देखी, नदियों के हालात भी हमने देखे। नदी जिस तरीके से उफान पर है, चपेट में जो भी आया नदी के साथ वो बहाव में आ गया और लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमारे सहयोगी अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये तस्वीरें देखकर तो एक चीज साफ है कि देवभूमि इस वक्त भारी बारिश की कहर और चपेट में है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस भारी बारिश की वजह से कहां-कहां दुर्घटनाएं हुई हैं, क्या कुछ अभी तक इस भारी बारिश की चपेट में आया है, क्या जानकारी आप और क्या अपडेट आपके पास अभय? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करा था, उस पूर्वानुमान पिछले 24 घंटे का पूर्वानुमान सच साबित हुआ। उत्तराखंड में भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिली है, और अगर पिछले वर्षों के आंकड़ों को अगर हम उठा कर देखते हैं तो इस बार जुलाई में
19% ज्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। ये पिछले साल की तुलना में ज्यादा बारिश यहाँ पर कही जा सकती है। और पूरे प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश से जो नुकसान हुआ है उसमें जान और माल दोनों का नुकसान राज्य को यहाँ पर हुआ है। 8 लोगों की मौत अभी तक यहाँ पर पिछले 24 घंटे के भीतर अलग अलग दुर्घटनाओं में यहाँ पर हो चुकी है, जो बारिश के चलते यहाँ पर हुई है। 5 लोग अभी भी लापता पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे के भीतर बताए जा रहे हैं, जो आपदा की जद में यहाँ पर आए हैं। और जिस प्रकार से आज भी बारिश का अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से दिया गया, तो ऐसा समझा जा सकता है कि पूरे उत्तराखंड को अभी भी अलर्ट मोड पर यहाँ पर रखा गया है। और जिस प्रकार से अभी तक की सूचना यहाँ पर मिल रही है, तो उत्तराखंड के कई जगहों पर अभी भी हल्की से मध्यम गति की बारिश यहाँ पर चल रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तो ऐसे में जनता को सावधान रहने की अपील यहाँ पर की जा रही है ताकि वो किसी भी परेशानी से बचे रह सकें। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जितना भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य उत्तराखंड है, वैसे ही यहाँ पर आपदाएं भी उतनी ही विषम परिस्थितियों की यहाँ पर आने प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आ रही है। इस मानसून सीजन में कहाँ पर भूस्खलन हो रहा है, कहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है, इसका कहना पहले से पूर्वानुमान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से ये आपदाएं यहाँ पर आ रही है, राज्य को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम ये आपदाएं कर रही है। जी ठीक है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, पहाड़ हो, सड़क हो, शहर हो, गांव हो, भारी बारिश की कहर से कोई बचा नहीं है। अगली खबर देहरादून से है, जहां राजपुर रोड से विधायक खजान दास और कर्णप्रयाग से विधायक अनिल नौटियाल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। यमुनोत्री से विधायक संजय डोभाल भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने मिलकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अगली खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी से हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मुलाकात की। ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को बाकायदा पत्र लिखा है और कोचिंग सेंटर में सुरक्षा को लेकर यह पत्र लिखा गया है। मुख्य सचिव की तरफ से सभी कोचिंग सेंटर की जांच होनी चाहिए, सुरक्षा के मानकों में ढिलाई बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। तो मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है और जो ये कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर का बाकायदा उनका जो मानक है वो उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तो आपको बता दें कि दिल्ली में हुए हादसों के बाद सभी राज्य अपने राज्यों के कोचिंग सेंटर्स को लेकर लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं और चेकिंग अभियान चलाए हुए हैं। और ऐसे में उत्तराखंड में भी मुख्य सचिव की तरफ से जिला अधिकारियों को बाकायदा नोटिस जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड पुलिस को लेकर, विभाग को लेकर बड़ी खबर आई है। पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। पुलिस महकमे में तबादला एक्सप्रेस ट्रेन चली है, तबादला एक्सप्रेस ट्रेन, यानी कि इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों के तबादले हुए हैं। मैदानी जिलों में पुलिस कर्मियों को पहाड़ चढ़वाया गया और पहाड़ी पर तैनात पुलिसकर्मी को मैदान में जिम्मा मिला है, यानी कि जो पहाड़ी इलाके में थे उनको मैदान में भेजा गया है। मैदानी इलाकों में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल। मंगलौर कोतवाली प्रभारी अमरचंद शर्मा को रुद्रप्रयाग भेजा गया है। हरिद्वार कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा को पौड़ी भेजा गया है। भगवानपुर कोतवाली प्रभारी सूर्यभूषण नेगी को टिहरी भेजा गया है और बहादुराबाद थाना अध्यक्ष नरेश राठौर को चमोली भेजा गया है। लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रोथान को चमोली भेजा गया है। तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग का जो ये एक्सप्रेस है, जो वो हम आपको बता रहे हैं। हरिद्वार कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा को। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर राजनीति हो रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल रही है, तो सरकार को यात्रा निकालकर घेरने में लगी हुई है, तो बीजेपी कांग्रेस को इस यात्रा को ढकोसला बता रही है। कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। एक नेता दूसरे नेता से आगे निकलने के लिए यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
कार्यकर्ता अलग अलग नेताओं की नारेबाजी कर रहे हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि ये यात्रा वो वर्चस्व की लड़ाई की यात्रा है। पार्टी की जो यात्रा है, ये यात्रा अपने वर्चस्व की लड़ाई की यात्रा है। इनके नेताओं का अपना वर्चस्व किस प्रकार से कायम रहे उसकी लड़ाई है ये। करण मेहरा चाहते हैं कि संगठन में उनका वर्चस्व रहे, इसके लिए यात्रा निकाल रहे। आप देखेंगे कल जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग से आगे जब यात्रा गई तो तमाम नेता अपने व्यक्तिगत नारों में मस्त थे। एक तरफ किसी नेता के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ किसी नेता के नारे लग रहे थे। आज की तमाम अखबारों में देख लीजिए, किसी में किसी की तस्वीर छपी है, किसी में किसी की तस्वीर छपी है। ये सारी की सारी यात्रा कांग्रेस की अपनी पार्टी के नेताओं की आपसी वर्चस्व की लड़ाई है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को देश की जनता नकार चुकी है, उत्तराखंड की जनता नकार। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मसूरी से है, जहां शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नगर निकाय चुनाव कराए जाने में अभी और कुछ समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि चुनाव जल्दी हो, लेकिन कई तरह की प्रक्रिया को पूरा किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा पहले मतदाता सूची के कार्य को पूरा किया जाएगा। सीमांकन की कार्रवाई अंतिम चरण पर है, जिसके बाद आरक्षण की कार्रवाई की जानी है और आरक्षण तय होने के बाद भी चुनाव कराया जाना संभव हो पाएगा। हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि जल्दी हो, लेकिन उससे पहले जो स्थिति है वो समझनी पड़ेगी कि पहले हमने मतदाता सूची को कंप्लीट किया, अभी सीमांकन की कार्रवाई लगभग अंतिम चरण में है, उसके बाद फिर आरक्षण की कार्रवाई होगी, उसके बाद ही हम चुनाव करा पाएंगे। तो जैसी ये स्थिति पूरी होती है तो हम चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। प्रक्रियाएं हमारी होनी है, उसको हम पूरा करेंगे। यदि हम लोग सीमांकन नहीं कर पाए तो आरक्षण नहीं कर सकते, आरक्षण नहीं हो सकता तो आप चुनाव नहीं करा सकते। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसलिए इन सब बातों को लेकर जैसी ये पूरी होगी हम अपने चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। ये तय है कि हम तेजी से इस काम में लगे। नगर पालिका मेरी जानकारी में दिया है, अभी मैं क्योंकि बहुत सी चीजें स्पष्ट नहीं है तो संज्ञान लेंगे। यदि कोई कहीं भी अनियमितता होगी तो स्वाभाविक रूप से हमने पहले भी कार्रवाई की थी जहां भी इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती। अगली खबर टिहरी से है, जहां घनसाली केदारनाथ मोटर मार्ग पर मोयाल गांव के पास बने मोटर पुल के ध्वस्त होने के कारण एसडीआरएफ टीम द्वारा घनसौली ने ग्रामीणों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है। एसडीआरएफ टीम ने लगभग 100 से ज्यादा यात्रियों और ग्रामीणों को रोप की सहायता से सुरक्षित पार कराया। कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर रेस्क्यू दल का राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है और वे स्थिति को संभालने और प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।